चलो भाई देखे है ना, अपन लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री वैद्युत रसायन का एक और लेक्चर है ना। आज आप लोगों को पढ़ रहे हैं कि कैसे सांद्रता परिवर्तन करने पर चालकता और मोलर चालकता में क्या होता है, परिवर्तन आता है। ठीक है ना, ठीक है भाई लड़कों, लिखो हेडिंग। ब्लॉ बुक दो पहले मुझे एनसीईआरटी की। गुरुजी बुक दी ना 2800 रुपए की। हाँ 2800 की बुक तुम क्यों लेकर आ गए? 28। हाँ हाँ तो ये ले लो, क्या दिक्कत है इसमें? स्कूल वाले ला नया पटेल लो, ये बुक ले लो यार। तुम क्यों 2800 का तुम बुक लगाते हो? अरिहंत अरिहंत चित्रा विद्या इन्हें क्यों ले रहे तुम? हिंदी इंग्लिश की यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी नहीं चलती, बाकी सब एनसीईआरटी चलती है। सीबीएसई की एनसीईआरटी दूसरी है हिंदी की, और यूपी बोर्ड की इंग्लिश और हिंदी ये अलग अलग बुकें चलती है बस। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स सब सेम बुक है। ऐसी बुक ले आओ, है ना, सस्ती बुकें आती है और सब कुछ इसमें एनसीईआरटी का बाप है। एनसीईआरटी सब बुक होगा, सब इन्हीं में से टिप के बनाते हैं। तो बोर्ड का पेपर बनेगा ना, इन्हीं में से बनेगा। ठीक, तो 28 तो अच्छा ले भी आया, वाह तो बस पैसा बहुत है, ले आओ। मैं तो अपने स्कूल में भी कहता हूँ बच्चों को, कोई भी चित्रा की बुक नहीं लाएगा। हाँ उन्हें पैसे मिलते हैं बुक वालों से। दिक्कत तो कोई ना, बुक वो भी ठीक है लेकिन महंगा है ना वो, हम क्यों ले महंगा बुक? 475 बताओ, ये दोनों बुक आ जाएगी 300 रुपये में एनसीईआरटी की। अगर तू बुक ना भी लेता ना केमिस्ट्री की, मेरे नोट्स पढ़ ले, अगर एक नंबर कट जाए मेरे नोट्स में लिखा हुआ क्वेश्चन के बाद भी, जो डेफिनेशन यहाँ में तो मैं लिखवाता हूँ। मान लो चालकता, चालकता की परिभाषा मैंने तुम्हें लिखवाया, क्या होता है? कप्पा। और कप्पा क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध। और जो मैंने आपको लिखवाया है इसकी परिभाषा, रटना भी क्या है, रटना कुछ है नहीं, वो लेगा नहीं उल्टा। मेरा लिखवाया हुआ एक एक परिभाषा पढ़ के चल जाना बस, नहीं कटेगा, मुहर लगा हुआ है, खतरनाक, नंबर कभी नहीं कटेगा। क्योंकि आईआईटीएन से खुद ने पढ़ी मैंने, कोचिंग जब मैं पढ़ रहा था, और फिर जब उसने अच्छे से पढ़ाया तो हम अच्छा एनसीईआरटी से अच्छी तो कुछ है ही नहीं। जो परिभाषा लिखी है एनसीईआरटी में वही हमने आपको यहाँ लेकर के पढ़ा रखा है। ठीक है ना, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं, चाहे आईएएस बनना हो यूपीएससी में, है ना, चाहे पीसीएस बनना हो, कुछ भी बनना हो, एनसीईआरटी पढ़वाते हैं सबको, बेस एनसीईआरटी है। ठीक है ना, लिखो। तभी तो अगले साल ले लिया कोई ना कोई आधे पैसे तो। बेटा तेरी बुक कोई नहीं लेगा, बुक तेरी कोई नहीं लेगा। चलो भाई लिखो, सांद्रता के साथ चालकता और मोलर चालकता, मोलर चालकता में परिवर्तन। चालकता और मोलर चालकता में सांद्रता के साथ परिवर्तन, अंग्रेजी में यही बनेगा तुम्हारा वेरिएशन, वेरिएशन इन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के साथ चालकता और मोलर चालकता में परिवर्तन क्या होता है? दोनों ही बदलते हैं सांद्रता में परिवर्तन करने के बाद। ठीक है ना, तो लिखो चालकता यानी कि कप्पा, चालकता यानी कि
कप्पा और मोलर चालकता, मोलर चालकता इसको हम लोग लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों ही सांद्रता परिवर्तन करने पर, सांद्रता परिवर्तन करने पर परिवर्तित होते हैं। ठीक है ना। कंसंट्रेशन क्या होता है, अगर घटेगा या बढ़ेगा तो चालकता और मोलर चालकता भी घटते या बढ़ते हैं, वो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि कैसे। तो सबसे पहले हम लोग चालकता देखेंगे, ठीक है ना। सर्वप्रथम लिखो हेडिंग चालकता के साथ। चालकता का सांद्रता के साथ परिवर्तन, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के साथ पहले हम लोग देखेंगे कि चालकता कैसे परिवर्तित होता है, यानी बदलता है। चलो देखो, रटना कुछ नहीं, बता रहा हूं पहले फॉर्मूला है, सबको याद है। बताओ कप्पा का फॉर्मूला क्या था। कप्पा का फॉर्मूला था 1000 कप्पा, था ना, नहीं था। आप इधर देखते रहो, हेडिंग लिख लो फटाफट से। लिख लिया, 1000 गुना कप्पा था और बटे में कौन था बताओ, ये है एम। एम फॉर मोलैरिटी यानी कि मोलरता, जिसे हम सिंपल भाषा में सांद्रता भी कहते हैं। अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो तुम्हें इसमें मैं जो भी लिखवाऊंगा तुम्हें रटना कुछ नहीं है, इस फॉर्मूले से ही सब हो जाएगा। एक बात बताओ, अरे यार ये हम कहाँ लिख दिए हैं भाई, ये तो गड़बड़ लिख दिया, नहीं हम लिख दिए, ये क्या है, तो गलत कर दिया। ये तो लैम्डा का सूत्र होता है, ये तो लैम्डा का होता है ना। और कप्पा का फॉर्मूला क्या होता है, तो गलत लिख देते भाई। बताओ इसका क्या था फॉर्मूला। हाँ हाँ, शैल स्थिरांक यानी ये था ना, ये था ना फॉर्मूला। ये जी क्या होता है बताओ, जी होता है 1/r। एक तो प्रतिरोध पे करता है निर्भर, है ना, और जो प्रतिरोध होता है आर, वो क्या होता है बताओ, रो एल अपॉन ए। अगर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच लंबाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, आयत पानी ज्यादा आएगा ना उसके अंदर, विलियन। तो लंबाई बढ़ने पर क्या होगा, देखो आर का मान क्या होगा, बढ़ेगा। आर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, कम हो जाएगा, और अगर ये कम होगा तो ये भी नहीं आई बात समझ में। कप्पा जो है चालकता है, और चालकता जी चालकत्व पर निर्भर करता है। चालकत्व क्या होता है, 1/r। आर का मान क्या होता है, रो एल अपॉन ए। लंबाई बढ़ेगी दो इलेक्ट्रोडों के बीच में, प्रतिरोध बढ़ जाएगा उस विद्युत अपघटनी विलयन का। अगर प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो देखो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती कौन है, जी यानी कि चालकत्व, है ना। यानी आर का मान बढ़ेगा तो ये घटेगा। आर का मान कब बढ़ेगा, जब एल का मान बढ़ेगा। यानी कि आप जितना दूर रखोगे इलेक्ट्रोडों को, लंबाई उतनी ज्यादा होगी, प्रतिरोध ज्यादा होगा, उतना ही चालकता, सॉरी चालकत्व कम होगी, है ना। चालकता तो कप्पा होता है, चालकत्व उतना ही कम होगा। अगर चालकत्व कम होगा तो चालकता भी कम होगी, ठीक है ना। तुम्हें तो ये ध्यान रखना है। दूसरा जो आपको लिखना है वो मैं अब लिखवाऊंगा। देखो तुम बताओ, चलो तनु वो करने पर, तनु करने पर मतलब क्या होता है, सांद्रता कम करने पर। देखो चालकता हमारे पास कौन है, कप्पा है।
जितनी आप तनुकृत करते जाओगे विलयन को, उतना ही कप्पा कम होता जाएगा, कप्पा उतना ही कम होता जाएगा। तो आप ध्यान रखना, इसमें ये लिखना है, लिखो वैद्युत अपघटनी विलयन, वैद्युत अपघटनी विलयन को डाइल्यूट करने पर, डाइल्यूट करने पर मतलब तनुकृत करने पर, तनुकृत करने पर विलयन का आयतन घटेगा कि बढ़ेगा? विलयन का आयतन जो होगा वो बढ़ेगा। विलयन का आयतन, आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है और सांद्रता कम हो जाती है। विलयन में आयनों की सांद्रता, आयनों की सांद्रता, आयनों की सांद्रता कम हो जाती है। क्या हो जाती है? सांद्रता कम हो जाती है, सांद्रता कम हो जाती है। और अगर कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता कम हो जाएगा तो आयनों की संख्या भी कम होगी प्रति इकाई आयतन में, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, तनु करने पर विलयन को उसकी चालकता घट जाएगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। इस प्रकार प्रति इकाई आयतन, प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट जाती है, आयनों की संख्या घट जाती है, घट जाती है। इसीलिए विलयन को तनुकृत करने पर, विलयन को तनुकृत करने पर विलयन की चालकता बताओ घटेगी कि क्या होगी? विलयन की चालकता कम हो जाती है भाई साहब। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो एक बात साफ साफ हम यहां से सीख जाते हैं क्या, कि अगर हम किसी भी विलयन को, किसका, जो किसी सेल के अंदर, या आप कह लो वैद्युत अपघटनी विलयन है, अगर हम उस वैद्युत अपघटनी विलयन को तनुकृत कर देंगे तो पहले की तुलना में नए विलयन की जो तनुकृत हुआ है उसकी चालकता क्या होगी? कम। क्या होगी? कम। चालकता कम होगी कैसे बोलोगे? विलयन को तनुकृत करने पर आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, पर पानी मिलाओगे तो बढ़ेगा ना आयतन। मान लो पहले था 2 लीटर पानी, आपने उसमें डाल दिया 1 लीटर, आयतन कितना हो गया? आयतन हो गया 3 लीटर, आयतन बढ़ गया। अब उसकी सांद्रता घट जाएगी ना, सांद्रता कम हो गई। क्या जानते हो तुम सभी लोग मोलरता का सूत्र? N/V। M क्या होता है? मोलरता, सांद्रता बोलते हैं इसी को ही। आयतन का मान जितना बढ़ेगा उतना ही कम नहीं हो जाएगा? आयनों की संख्या प्रति इकाई आयतन में कम हो जाएगी, इसीलिए क्या होगा? चालकता, हाँ, कप्पा कम हो जाएगा। समझ में नहीं आया तो एक बार और समझो। देखो ये हमारे पास एक विलयन है, ठीक है ना। इसके अंदर मान लो 2 लीटर है NaCl का सॉल्यूशन है। क्या है? 2 लीटर NaCl का सॉल्यूशन है, मतलब इसके अंदर Na प्लस और Cl माइनस घूम रहे हैं। क्या हो रहे हैं? घूम रहे हैं। प्लस माइनस वाले घूमेंगे तभी तो होगी इसकी चालकता, घूम रहे हैं। अभी इसके मान लो जो कप्पा है चालकता, वो मान लो 20 साइमन सेंटीमीटर पर मोल पर आता है, इसमें सेंटीमीटर आता है ओनली, है ना, पर मोल। ये है चालकता। होता क्या है? आयनों का गमन, आयनों का गमन। जितना ज्यादा आयन घूमेंगे विलयन में उतनी ज्यादा होगी चालकता, ठीक है ना। इसके अंदर पानी मिलाओ 2 लीटर, हाँ 2 लीटर पानी मिलाओ,
विलयन क्या हो जाएगा, तनुकृत हो जाएगा, विलयन हो जाएगा। अब देखो, पहले 2 लीटर के अंदर NaCl घूम रहा था, मान लो हमारे पास 3 मोल NaCl था, कितना था, अब NaCl तो उतना ही रह गया, आपने आयतन बढ़ा दिया इसका, है ना, आयतन बढ़ गया, अब 4 लीटर हो गया, 2 पहले 2 मिला 4 हो गया, आयतन बढ़ गया। तो अगर हम यहां से पहले 1 चुल्लू भर पानी उठाते, मान लो ये मेरा हाथ है ना, इतना पानी उठाया, तो इतने पानी में आयन कितने होंगे, ज्यादा होंगे, है ना, सांद्रता अधिक है। अब मैंने पानी फेंक दिया, अब मैं इस वाले में से उतना ही पानी उठाऊंगा, तो बताओ किस में आयन की संख्या ज्यादा होगी, इस पानी में या इस वाले पानी में, इसमें होगी ना, क्यों, आयन की संख्या ज्यादा होगी कम पानी में, इसमें आयन की संख्या कम होगी। तो वही हम तुमसे कह रहे हैं कि प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाएगी, इसीलिए चालकता घट जाएगी जब हम विलयन को तनुकृत करते हैं तो, ठीक है ना। तो आज के बाद तुम सिंपली कह दोगे, किसी ने पूछा तुमसे कि बताओ किसी भी वैद्युत अपघटनी विलयन को तनुकृत करने पर उसकी चालकता पर क्या फर्क पड़ता है, साफ कह देना तनुकृत करने पर चालकता घट जाएगी। ये तो हो गया क्वेश्चन 1 नंबर का। मेन मुद्दा आता है क्यों घटती है तनुकृत करने पर, तो आप कहना प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है, इसलिए चालकता घट जाती है, इतना ही इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है ना। यहां देखो मैंने इसे लिख दिया है, इस प्रकार प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है, इसीलिए विलयन को तनुकृत करने पर विलयन की चालकता, हाँ विलयन की तो लगा दो इसमें, चालकता कम हो जाती है, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखना, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं होगी, ठीक है भाई। अच्छा, अगर तुझे किसी ने बोला सांद्रता बढ़ा दो तो क्या होगा, चालकता बढ़ जाएगी। सांद्रता बढ़ाने का मतलब है पानी निकाल देना, पानी को निकाल देना, गर्म कर दो पानी उड़ जाएगा, है ना, तो अंदर आयन बचे रहेंगे, पानी कम हो गया, आयतन घट गया, सांद्रता बढ़ गया, सांद्रता बढ़ गया तो प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, आयनों की संख्या बढ़ेगी तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि इसकी चालकता भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, तो ये हमारा इसमें था क्या चीज। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, इसमें अपवाद भी है, केमिस्ट्री में अपवाद ना हो तो मजा नहीं आता है ना। हमारे पास एक बात ध्यान रखना, 2 प्रकार के वैद्युत अपघटय होते हैं। पहली बात तो शायद आपको ये नहीं मालूम होगा कि वैद्युत अपघटय होता क्या है, पता है, ये वैद्युत अपघटय क्या होता है, पता है, वैद्युत अपघटय इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इलेक्ट्रोलाइट। मैं हर बार बोलता आ रहा हूं इस चैप्टर में वैद्युत अपघटनी विलयन, वैद्युत अपघटय ये होता है क्या, तुमको अब तक पता नहीं लगा होगा, है ना, तो तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं अंग्रेजी में। वैद्युत अपघटय कौन होते हैं, ये जो आयनिक यौगिक होते हैं ना, कौन, आयनिक यौगिक होते हैं, कौन कौन, ये NaCl, ये KCl, जो धातु अधातु से मिलकर जो बनते हैं यौगिक, इनके बीच में होते हैं आयनिक आबंध, ये इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनते हैं। सोडियम ने एक दिया होगा इलेक्ट्रॉन, तब Cl ने एक लिया होगा, तो बीच में आदान प्रदान हुआ इलेक्ट्रॉनों का तो बंध बना, उसे बोलते हैं आयनिक आबंध। तो ये प्लस और ये माइनस में होगा, तो इन्हें बोलते हैं वैद्युत अपघटय। KCl हो गया, NaCl हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, जितने भी धातु के होते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, ये सारे वैद्युत अपघटय तो है। पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, ये अमोनियम क्लोराइड हो गया, H2CO3 ये हो गए, ये सब क्या है, ये सब है वैद्युत अपघटय। जब इनको पानी में घोल के विलयन बनाते हैं तो उसको बोलते हैं वैद्युत अपघटनी विलयन, समझ में आया। तो इसमें देखो कुछ तो प्रबल है और कुछ दुर्बल है। वैद्युत अपघटय भी 2 टाइप के होते हैं, तुमको शायद पता नहीं है, हमको लगा तुम्हें पता होगा। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं दुर्बल, क्या होते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघटय, तुम इसे कहीं रफ में छाप लेना, रफ में कहीं, वरना तुम भूल जाओगे। एक होता है दुर्बल वैद्युत अपघटय, ये काम आएगा ना यहाँ पे अब सारा, तो हमको पढ़ना पड़ रहा है इसलिए, दुर्बल प्रबल अब काम आएगा ये सारा इसमें, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको ज्ञान दे देता हूँ। एक होता है
परवल वैद्युत अपघटय, परवल वैद्युत अपघटय, परवल वैद्युत अपघटय, इसको बोलते हैं, दुर्बल को बोलते हैं वीक। इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स ये स्ट्रॉन्ग वाला हो गया। इसमें कौन कौन आता है? ऐसे वैद्युत अपघटय जो पानी में घोलने पर 100% वियोजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऐसे वैद्युत अपघटय जो पानी में घोलने पर 100% वियोजित हो जाते हैं। ठीक है ना? इससे पहले मैं हवाई मोड पे लगा दूं फोन को, हवाई जहाज मोड पे लग गया, अब किसी का फोन नहीं आएगा वरना वीडियो हमारा कैंसिल हो जाता है। ठीक है भाई। दुर्बल कौन होते हैं? जो 100% पानी में घोलने पे टूटते नहीं अपने आयनों में, 100% आयनों में वियोजित नहीं होते, वियोजित नहीं होते। जैसे कौन कौन है? अमोनियम क्लोराइड, तुम्हारे कोर्स में ना ये बहुत आएगा, ये दुर्बल विद्युत अपघटय है। ठीक है ना? इसे तुम पानी में घोलोगे ना तो कंप्लीटली यानी कि 100% वियोजित नहीं होता है, पूर्णतः वियोजित नहीं होता है। टूटेगा लेकिन कम टूटेगा। टूटने का मतलब यह कि आयनों में टूटेगा। जब हम इसे पानी में घोलेंगे ना तो NH4 प्लस आयन, अमोनियम कहते हैं इसको, और Cl- इसमें टूटेगा। तो ये 100% नहीं टूटेगा, पानी में घोलोगे तो कम टूटेगा। लेकिन अगर तुम इसे पानी और गिरते जाओगे तो और टूटता जाएगा। ठीक है ना? एक बार भी नहीं टूटता है 100%। इसीलिए हम इसे बोलते हैं दुर्बल वैद्युत अपघटय। अमोनियम क्लोराइड, एसिटिक अम्ल CH3COH, ये दुर्बल वैद्युत अपघटय है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, जल्दी टूटता नहीं है। और कौन है इसके अंदर? देखो दुर्बल में H2CO3, जो वो बनाता है ना पेप्सी वाला, लिम्का, वो सोडा वाटर बनाता है, डाल के ऐसा बोतल प्रेशर लगाता है तो पानी में CO2 गैस घोल देता है। पानी बोतल में लेता है, प्रेशराइज करता है उसको, दाब लगा करके CO2 गैस घोलता है उसमें, तो क्या बनता है? H2CO3 ये बनता है। इसे बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। तुम ये पीते हो उस पानी में, फिर उसमें से गुब्बारे निकलते हैं, बबल्स निकलते हैं, भाप निकलता है, भाप कहता हूँ, सूं की आवाज आती है निकलने की, बुलबुले उठते हैं ना, CO2 गैस बाहर निकलता है दाब बढ़ते ही, तो दुर्बल होते हैं, तुरंत टूट जाते हैं। ठीक है ना? मतलब ये रहा ये सब। तो इसका तो कम काम आएगा, ठीक है ना, हमारे कोर्स में ये बहुत कम आएगा दोनों। ठीक है ना? ये दुर्बल विद्युत अपघटय है, पानी में घोलोगे टूटेगा नहीं 100%। लेकिन अगर तुम पानी गिरते रहोगे तो और टूटेगा, लेकिन फिर भी 100% नहीं टूटेगा। अब बात करते हैं किसकी? स्ट्रॉन्ग वाले की। स्ट्रॉन्ग वाले में कौन आएगा? देखो स्ट्रॉन्ग वाले में तुम्हारा आ जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, है ना, बेरियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, जो धातुओं के साथ में होती है सारी, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये सब स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनको पानी में घोलते ही तुरंत टूट जाएगा 100%। ठीक है ना? मान लो आपने अमोनियम क्लोराइड का कितना 10 ग्राम घोल दिया पानी में, 1 लीटर पानी में घोल दिया, तो मान लो इसमें से 8 ग्राम तो घुल गया, 8 ग्राम घुल गया नहीं मतलब टूट गया, आयनों में घुल तो सब जाएंगे, टूटने मतलब होता है आयनों में बदल जाना। 10 ग्राम तो 8 ग्राम तो आयनों में बदल गया, 2 ग्राम पड़ा रहेगा ऐसे ही, नहीं टूट रहा होगा। पानी मिलाओगे ना और तब टूटेगा, लेकिन फिर भी कितने पानी मिला लो सारा 100% नहीं टूटेगा वो। लेकिन ये नमक ले लो, KCl ले लो, बेरियम क्लोराइड, ये परबल है, इसे 1 लीटर पानी में घोलो, NaCl को, नमक को घोलो, तुरंत सारा आयनों में बदल जाएगा, आयनों में 100% टूट जाएगा। तो जितना आयन अधिक होगा उतनी अधिक होगी चालकता, है ना? इसमें आयन की संख्या कम होगी, चालकता कम होगी। समझ में आया? तो दुर्बल और प्रबल विद्युत अपघटय आपको पता होना चाहिए क्या होता है, पहली बात ये। तो यहीं पर चालकता का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? परिवर्तन, है ना भाई? हम लोग क्या सीख रहे हैं? चालकता का परिवर्तन। तो मैंने आपको अभी समझाया था कि तनुकृत करने पर चालकता घटता है, क्या होता है? ठीक है ना? लेकिन वो प्रबल विद्युत अपघटय के लिए ही होता है।
किसके लिए होता है? परवल वैद्युत अपघटय के लिए ऐसा होता है कि तुम जितना तनुकृत करते जाओगे आयनों की संख्या कम होती जाएगी, चालकता घटेगा। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको समझाया था कुछ देर पहले ही कि परवल विद्युत अपघटय अगर किसी विलयन में है तो 100% टूटा नहीं होगा, किसमें? आयनों में। तो आयनों की संख्या उसमें कम होगी। तुम उस पर दुर्बल विद्युत अपघटनी विलयन को तनुकृत करो और पानी मिलाओ। कहा था ना मैंने कि तनुकृत करने पर वो आयन और टूटेंगे, तो तनुकृत करने पर आयन और टूटेंगे। तो तनुकृत करने पर यहां पर क्या होगा? आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? आयतन भी बढ़ जाएगा, लेकिन आयतन इतना नहीं बढ़ पाएगा कि उसको रोक सके। ठीक है ना? हाँ, तो ध्यान रखना वहां पर थोड़ा सा बढ़ जाता है, वहां पर क्या होता है? थोड़ा सा बढ़ता है। ठीक है ना? अगर दुर्बल विद्युत अपघटनी विलयन है तो उसे तनुकृत करने पर थोड़ा बहुत, ज्यादा भी नहीं बढ़ता कि पूरा ही बढ़ जाएगा, थोड़ा बहुत क्या होता है? चालकता बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो हम इसी बात को इसमें लिखेंगे, समझ में तुम्हें आ गया होगा, है ना? चलो लिखो, लिखो भाई साहब, इसमें लिखो, देखो लिखो परबल, एलोंडो लिखो, परबल वैद्युत अपघटय के लिए क्या होता है? के लिए वैद्युत अपघटनी विलयन को तनुकृत करने पर चालकता घटती है, चालकता में कमी आती है। लिखो, कमी आती है, आती है नहीं, होती है, लिख दो, होती है। और दुर्बल वैद्युत अपघटय के लिए, इसमें खाली मैंने वैद्युत लिख के छोड़ दिया है ना, इसमें लिखो वैद्युत अपघटय, दुर्बल वैद्युत अपघटय के लिए तनुकृत करने पर चालकता कम हो जाएगी। दुर्बल वाले में बात करेंगे, वो कौन सा है? स्ट्रांग वाले में, परबल में। ठीक है ना? तभी तो मैं दोनों अलग अलग लिखवा रहा हूं, परबल ऊपर और दुर्बल नीचे, दोनों के लिए ना थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। देखो, तो अगर दुर्बल वैद्युत अपघटय है तो तनुकृत करने पर थोड़ा सा बढ़ता है, ज्यादा नहीं बढ़ता है, थोड़ा सा। हाँ, वैद्युत अपघटनी विलयन, वैद्युत अपघटनी विलयन को तनुकृत करने पर चालकता में आंशिक परिवर्तन होता है, आंशिक परिवर्तन होता है। अभी देखो भैया, इस टॉपिक को ना मैं वहां पढ़ा था स्कूल में, तो हमने आंशिक लिख दिया, एक लौंडे ने क्या करा, आके अंक की बिंदी हटा दी। अब हम लिख के तो चले गए थे, बच्चे उतार रहे थे, अब इतने निकम्मे लौंडे थे, उसने अंक की बिंदी हटा दी आंशिक पर से। अब हम चले गए अपने स्टाफ रूम में, प्रिंसिपल मैडम राउंड मार रही होगी, वो क्लास में पढ़ रही, आंशिक को ये पढ़ रही कुछ और। अब हमारे पास क्लास में कह रही, मुकेश जी, मैं कहा हाँ जी, आप क्या लिखते हो बोर्ड पे? मैंने कहा मैडम जी, हम तो कुछ ही लिखते, पढ़ाएंगे वो तो लिखेंगे ना, तुम तो कुछ और लिख रहे हो आजकल। नौकरी चलो मेरे साथ। अब मैं जैसे वहां पहुंचा, मैं देख रहा हूँ क्या लिख दिया भाई तुमने, आंशिक पर से बिंदी हटा दी। मैंने कहा मैडम देखो, ऐसा ही हम यहाँ पे आंशिक लिखे थे। अब लौंडे होते निकम्मे, तो लड़कियां बैठे आगे, थोड़ा होशियार लड़की है। हमने कहा हाँ भाई दिखाओ, कॉपी खोलना, क्या लिखा है तुमने? तो उसने आंशिक लिखा हुआ था सबने। अच्छा, लॉन्डो ने भी आंशिक ही लिखा हुआ था, वो किसी ने बस मिटा दिया था। हमने कहा देखो, हम सही लिखवाए थे बच्चों को, ये किसी की शैतानी है।
पूरी क्लास को पहला फिर मैंने बताया ना रे लोंडे मुझे कह रही दोस्ती यार, कोई बताते ना कि उसने करा उसने करा, सब चुप हो जाते हैं। नुकरा मुझे नहीं पता, सबको पहला मैंने कहा तुम्हें दूंगा 30 नंबर प्रैक्टिकल में, थम जाना। मैं तो सबको दबा के रखता हूँ 30 नंबर के नाम पे, जो अच्छे से बैठ के रहेगा सीखेगा पढ़ेगा उसे 30 में पूरे 30 देंगे, चाहे बाहर में क्यों ना आ जाए टीचर एक्सटर्नल, उसे भी देख लेते हैं भैया 30 दो पूरे। 15 हम देते हैं स्कूल से, 15 वे देते हैं वाइवा के बाद में। तुम लोग तो घर आ जाते हो देखे प्रैक्टिकल, वो वहीं रुके रहेंगे हमारे पास, फाइल वाइल देख के ना चेक करके फिर हमसे पूछते हैं वो टीचर लोग बाहर से जो आते हैं, कौन सा बच्चा अच्छा है, किससे नंबर कितना दिलवाना चाहते हो, हम ही करते हैं। फिर हम देखते हैं बच्चा कौन सा अच्छा था, अच्छा ये बच्चा अच्छा था, 15 उसके 15 मेरे 30 हो गए पूरे। खूब करता हूँ मैं, इस साल भी करा था। एक लौंडे ने पेपर से 4 दिन पहले उसने मुझे कुछ उल्टा बोल दिया था, हाँ मैंने कुछ नहीं कही, मैंने कहा तो हम बता देंगे। 24 नंबर दिए 30 में से उसको मैंने, 6 काट लिए दबा के, 3 अपने में से काट दिए, 15 में से 3 उसमें से काट दिए। मैं कैसे काटूं, इसमें बिल्कुल व्यवहार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। पता है क्या बोलता है बाद में मेरे को जब रिजल्ट आ गया, सर जी आपने कम नंबर दिए। मैंने कहा मैंने कम नंबर नहीं दिए, वहीं से कम आया होगा, बाहर से आते नहीं नंबर, क्या उखाड़ लेगा मेरा वो बच्चा। हमने सबसे कह रखा पहले इस बार, जिसने मेरे साथ बदतमीजी करी क्लास में या काम नहीं करा, मेरी बात नहीं मानी, और मैं क्लास टीचर भी हूँ 12th A का, तो हमको आते सब शांत बैठ जाते हैं, पता है काट देगा नंबर। अच्छा ये छोड़ो, केमिस्ट्री छोड़ो, फिजिक्स और बायोलॉजी भी हम वहीं रहेंगे, कटवा देंगे नंबर। इसलिए हम तो कोई फालतू बोलता ही नहीं, बालक कोई भी बोलो साला है। ठीक है भाई, तो मोलर चालकता अगली क्लास में। आज क्या सिखाया मैं तेरे को कि चालकता कैसे परिवर्तित होती है, सरल दुर्बल दुर्बल के लिए भी प्रबल के लिए भी, है ना। तनुकृत करने पर आंशिक का मतलब होता है थोड़ा बहुत, कुछ खास परिवर्तन नहीं आता है। अगर दुर्बल वैसे तो अपघटनी विलयन है, उसे करोगे तनुकृत तो चालकता में कुछ खास अंतर तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो वही होता है आंशिक का मतलब, ठीक है। इसके बाद में आता है अगला टॉपिक, मोलर चालकता। मोलर चालकता का सांद्रता के साथ परिवर्तन है ना, यानी कि लैम्डा एम कैसे बदलेगा तनुकृत करने पर। इसकी कहानी बहुत ही रोचक है। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन अगर हम करते हैं, डाइल्यूशन का मतलब होता है तनुकृत करना, पानी मिलाकर के विलयन की आयतन को घटा दो, मोलरता कम हो जाएगी, ठीक है। तो किस प्रकार से मतलब परिवर्तन होगा मोलर चालकता सांद्रता के साथ, इसका विस्तार से डिटेल हम लोग करेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। विस्तार से मतलब अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत लंबी कहानी है इसकी, है ना, उस कहानी को हम लोग इसमें सीखेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू। स्माइल के साथ ऐसे हंसते हैं, हंसी वाला इमोजी है ना, हंसी वाला ऐसे नहीं होता है। हमारे पास डिजिटल जमाना है ना, देखो अगर हम इसी को बना देते ना अच्छे से, क्या बन गया यहाँ, हमको इमोजी का पता नहीं होता ना, इसलिए चलो हैप्पी हो जाओ। मिलते हैं तुमसे अगली क्लास में ना, तो एक बार सब न्यूमेरिकल जरूर कर लेना, ठीक है ना। चालकता मोलर चालकता पर भी जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में अभ्यास है, जरूर कर लेना, ठीक है ना। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, फॉर्मूले बोलोगे, ठीक है ना। चलो कल पढ़ाता हूँ तुम्हें अगला टॉपिक।